श्री राधे। श्री राधे। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। 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 जय राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय राधे। महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। तो कल की मंगलमयी कथाओं में हम आपने श्रवण किया सुंदर माता सती का पावन चरित्र। जब ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी ने पूछा कि भगवान शिव से माता सती का वियोग क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तब सुंदर ब्रह्मा जी महाराज ने सुंदर सती चरित्र श्रवण कराया नारद जी महाराज को। सुंदर इसके पश्चात अब नारद जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी महाराज से कि मुझे ये बतलाइए कि भगवान शिव का विवाह पार्वती से कैसे हुआ, और भगवान शिव से विवाह तो हुआ लेकिन माता पार्वती हिमालय की पुत्री कैसे बनी, मैना की पुत्री कैसे बनी। किसी और के यहाँ भी माता जन्म ले सकती थी, लेकिन माता पार्वती का प्राकट्य हिमालय के घर में ही क्यों हुआ, मैना के घर में क्यों हुआ, इसका मुझे विस्तार से बतलाइए, क्या कारण था। आखिर उन जगत जननी पार्वती मैया ने यहाँ ही जन्म क्यों लिया, और किसके यहाँ कहीं भी प्रकट हो सकती थी माता, तो पार्वती मैया ने यहाँ हिमालय के यहाँ जन्म क्यों लिया, क्या कारण था। तब ब्रह्मा जी महाराज नारद जी महाराज को सुंदर बतलाते हैं कि एक बार की बात है, एक बार जो कल आपने कथा में श्रवण किया था कि दक्ष की पत्नी का एक नाम था, बेटी का नाम था स्वधा देवी। दक्ष की एक बेटी का नाम था स्वधा देवी, जिसका विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ, और उन स्वधा देवी ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों कन्याएं इतनी तपस्वी थीं कि ये सदैव वैकुंठ जाती थीं, इतना इनके अंदर तप था कि ये तप के प्रभाव से तीनों कन्याएं सदैव वैकुंठ चली जाती थी। तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, मैना, धन्या और कलावती
वैकुंठ लोक में गई सदेह, और वहां एक बहुत बड़ा संतों का आगमन चल रहा था, संत समागम चल रहा था। और ये तीनों कन्याएं वहीं उसी समागम में पहुंच गईं। तीनों कन्याओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और सुंदर जाकर के बैठ गई। और उसी समय सनकादिक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आते हैं। देखिए, सनकादिक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सृष्टि के सबसे आदि में प्रकट हुए, लेकिन पांचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वजा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सृष्टि के सबसे आदि में प्रकट भये, और लेकिन पांचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। पूर्वजों की भी पूर्वज हैं सनकादिक, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते हैं। सनकादिक क्यों नहीं होते हैं? उनको जरा अवस्था क्यों नहीं आती है? वो बूढ़े क्यों नहीं होते हैं? वो कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम जरायुष्मान बाध्यते। क्योंकि वो अहर्निश हरि शरणम हरि शरणम, क्योंकि वो सदैव सर्वदा भगवान के हरि नाम का स्मरण करते रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए सनकादिक 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष की अवस्था को नहीं होते हैं। तो एक बार की बात है, उसी संत समागम में सनकादिकों का आगमन हुआ। जब महाराज सनकादिकों का आगमन हुआ तो सभी ऋषि मुनि महात्मा देवता सब खड़े होकर के सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं का स्वागत करने लगे। अरे आइए आइए, बड़ी कृपा करी आपने जो हमारे यहाँ पधारे। सभी देवताओं ने भव्य स्वागत किया सनकादिकों का, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं का। लेकिन कौतुकवश ये तीनों कन्याएं जो थी, धन्या, मैना और कलावती, तीनों अपने स्थान पे बैठी रही। सनकादिकों को देख करके खड़ी नहीं हुई। सारे देवता खड़े हो गए, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन 3 कन्याएं अपने स्थान पे अपनी जगह पे बैठी रही, उठी ही नहीं, स्वागत नहीं किया। तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया। सनकादिकों को क्रोध आया, अरे तुम हम जैसे संतों का अपमान करती हो, हमारे जैसे संत का अपमान कर रही हो, हमारे जैसे संत महात्माओं का अपमान कर रही हो। अगर मैं आज तुम्हें श्राप नहीं दूंगा तो फिर संत का कोई सम्मान नहीं करेगा, सब इसी प्रकार से अपमान करेंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। अब बेचारी मैना, धन्या, कलावती कुछ नहीं बोल सकी और सनकादिकों ने श्राप दे दिया। सनकादिकों ने श्राप दिया कि मैना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम किसी मनुष्य की पत्नी बनोगी। तुम तीनों कन्याओं को मैं श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक में मनुष्य की पत्नी बनोगी। तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। तीनों कन्याएं बेचारी बड़ा पश्चाताप करने लगी।
और कहने लगी कि अरे महाराज जी, मैंने मुझसे गलती हुई, मैंने मान लिया मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, ये क्षम्य अपराध नहीं है, लेकिन महाराज मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती थी। मेरी दृष्टि ये नहीं थी कि मैं आपका अपमान करूं, मेरा ये प्रयास नहीं था, केवल अज्ञानता के कारण महाराज मैं आपका स्वागत करने में खड़ी नहीं हुई। इसलिए महाराज मेरे अपराध को, मेरे पाप को आप क्षमा करो।